इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये जो सेपरेशन है डी और चार्ज ऑफ द डाइपोल को हम कह देते हैं स्मॉल क्यू। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड चाहिए। किस पॉइंट पर फील्ड चाहिए? सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पर एट एन एंगल थीटा। यहां पर थीटा एंगल किसके किसके बीच का है? एक तो ये डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन और ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। यहां पर थीटा है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए तो इसको निकालने का एक तो तरीका ये है कि इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर जैसे पोटेंशियल निकाले थे वैसे निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर हो जाएगा और दोनों फील्ड का रिजल्टेंट निकाल लीजिए तो इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पी पर फील्ड आ जाएगा। एक दूसरा तरीका ये भी है, अपने को पता है कि किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में होता है जिधर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर किसी जगह पर जो होता है वो तो पोटेंशियल के डिक्रीज करने के कारण ही होता है। और कितना होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल बेसिकली किस रेट से डिक्रीज कर रहे हैं। और हमको इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, दिस इज केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो नेचुरल है कि जब पोटेंशियल पता है और ये भी दिख रहा है कि पोटेंशियल दो बात पर डिपेंड करता है, एक तो आर पर और दूसरा थीटा पर, तो नेचुरल है कि हम यहां पर ये चीज देख रहे हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ें, इस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में अगर बढ़ें तो थीटा तो कांस्टेंट है लेकिन आर बढ़ रहा है और आर बढ़ने के कारण पोटेंशियल घट रहा है और जिधर भी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उधर ही फील्ड होगा। इसीलिए अगर हम इस आर के डायरेक्शन में फील्ड चाहते हैं तो ई आर इक्वल टू माइनस डीवी बाय पीपी1 एंड दिस इज पीपी1 दैट इज इक्वल टू डी आर। तो नेचुरल है इस इक्वेशन को अगर हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और थीटा इसमें कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा और वो हो गया 2p cos थीटा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। एक चीज और हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आर को कांस्टेंट भी रखें और आर को कांस्टेंट रखते हुए इधर के तरफ मूव करें तो आर को कांस्टेंट रखते हुए अगर इधर घुमाएंगे तो सिर्फ थीटा बढ़ेगा और मान लीजिए कि डी थीटा एंगल अगर घूमते हैं तो ये पीपी2 हो जाएगा आर डी थीटा और जैसे थीटा बढ़ेगा आर का वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा और पोटेंशियल जिधर भी कम होगा फील्ड उधर ही होगा फील्ड। इसीलिए यहां पर हम ई थीटा अगर लिखें तो माइनस डीवी बाय दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, दिस इज पीपी2 एंड दिस इज आर डी थीटा। इसमें आर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये ई थीटा आ गया, दिस इज केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब। इसलिए रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट पी का अगर बात करें
तो रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट P हो जाएगा ई थीटा और ई आर का स्क्वायर एंड दिस इज के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। और अगर हम ये रिजल्टेंट फील्ड कह रहे हैं तो ये अगर निकालने की ये कितने एंगल पर रिजल्टेंट फील्ड है तो tan अल्फा इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर एंड दिस इज 1/2 tan थीटा। मतलब कि हम इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए और साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल लिए। अब हम इसी बात का अगर एनालिसिस करें, यही जो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं उसका अगर एनालिसिस करें तो केस 1 में हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ऐसे और इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इस डायपोल के कारण यहां पर अगर हमको फील्ड चाहिए कहां पर एट एन एंगल थीटा एट ए डिस्टेंस आर, तो ये फील्ड किधर की तरफ, रिजल्टेंट फील्ड किधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में कहने का मतलब है कि डायपोल मोमेंट के अपोजिट सेंस में, डायपोल मोमेंट के अपोजिट सेंस में पोजीशन वेक्टर से अल्फा एंगल पर। अगर ये अल्फा इसी डायरेक्शन में होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होता तो हम क्या बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर से अल्फा एंगल में है इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर से अल्फा एंगल पर है इन द अपोजिट सेंस ऑफ डायपोल मोमेंट। और यहां पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल चुके हैं, दिस इज के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा। और इस अल्फा को अगर लिखना चाहते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इसी में एक चीज और अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जो हमको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के पी बाय आर क्यूब 1+3 cos स्क्वायर थीटा है। और यहां पर दिख रहा है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमको ये बात पता है कि कोई भी अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस डबल कर देंगे तो फील्ड 1/4 हो जाएगा। लेकिन डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब अगर डिस्टेंस डबल कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाएगा। इसी में अगर हम केस 3 का बात करते हैं तो केस 3 में अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बात अगर हम कहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और अगर हम मान लीजिए कि पॉइंट यहां पर कंसीडर करें या यहां पर कंसीडर करें तो डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स का पोजीशन है
रिलेटिव टू डायपोल ये कहां पर है? इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, इसलिए ऐसे पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, या इसी को हम बोलते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, एंड ऑन पोजीशन, या इसी को हम बोलते हैं tan A पोजीशन। अब बात एक चीज ये है कि इस एक्सियल पोजीशन पर अगर फील्ड के विषय में बात करें तो थीटा या तो 0 डिग्री रखें या 180 डिग्री रखें, दोनों ही केस में दिस इज 2kp/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन क्या है? 2kp/r³। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली एक और बात है कि अगर थीटा 0 है तो tan थीटा 0 हो गया, tan अल्फा भी 0 हो गया, और tan अल्फा 0 इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। वैसे ही अगर यहां पर बात करें तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये आप डायपोल कर दीजिए -q और ये +q, और हम क्या देख रहे हैं? ये एक्सिस ऑफ डायपोल है। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टेड in the same direction of dipole moment of the dipole। मतलब इसी को अगर हम स्टार करके लिखें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल at the axial position is directed in the same direction of dipole moment except between the charges of dipole, except between the charges of dipole, except between the charges of dipole। इसका मतलब क्या हो कि अगर हम यहां पर फील्ड ढूंढेंगे, इस दोनों चार्जेस के बीच में ढूंढेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर, निगेटिव चार्ज के कारण भी इधर, तो इस दोनों चार्जेस के बीच में फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट सेंस में है। लेकिन इस दोनों चार्जेस के अलावा एक्सियल पॉइंट पर किसी भी जगह पर अगर आप फील्ड ढूंढिएगा तो ऐसे भी आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज नजदीक है, नेगेटिव चार्ज दूर है, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर ही होगा। यहां पर अगर बात करते तो नेगेटिव चार्ज नजदीक है, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो रिजल्टेंट फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब कि इट इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। लेकिन ये कहां पर? ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। लेकिन अगर हम इसी में एक और बात कर लें, केस 4 में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब है कि अगर ये डायपोल है -q और ये +q, और कहीं पर इस जगह को हम P1 कह देते हैं, इस पॉइंट को P2 कह देते हैं, डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है और ये R है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ऑब्वियस इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को बोलते हैं
ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसी को बोलते हैं tan B पोजीशन। अगर हम यहां पर बात करते हैं फील्ड का इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा दिस इज KP/R³। और ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन का, तो चूंकि थीटा 90 डिग्री है तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो ये पूरा इन्फिनिटी हुआ, इसलिए tan अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी है, और tan अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री एंगल इधर, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ है, यहां पर भी बात करें तो इधर के तरफ है, यहां पर भी बात करें तो इधर के तरफ है। इसलिए इस केस में, इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में ब्लाइंडली एक बात बोल सकते हैं, और वो क्या बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। और अगर हम इसी में बात कर लें कि दोनों का कंपैरिजन अगर कर दें कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो क्या है, 2:1। मतलब कि डायपोल से इक्वल डिस्टेंस पर आप अगर एक्सियल पोजीशन पर फील्ड का बात करते हैं या इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड का बात करते हैं, तो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस as that of the electric field at the equatorial position.